कार्तिक मास की पीपल पथवारी की कथा। एक समय एक गुजरी नाम की औरत थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा तो उसकी बहू दूध दही बेचने बाजार जाने लगी। और जब वह दूध दही बेचने जाती तो वह देखती कि रास्ते में बहुत सी औरतें पीपल पथवारी को सींच रही हैं। यह सब देखकर उस बहू ने उन औरतों से पूछा कि वह यह क्या कर रही हैं। तब औरतें कहती हैं, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू कहती है, अगर ऐसा है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। और गुजरी की बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पथवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। और जब वह घर जाती तो उसकी सास गुजरी दूध दही के रुपए मांगती। तब वह कहती कि महीना पूरा होने पर सारा हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी के चरणों में पड़कर रोने लगी और सोचने लगी, आज सासू माँ हिसाब मांगेगी तो वह कैसे देगी। यह सब देखकर पीपल के पेड़ ने उससे पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि आज मेरी सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। तब पीपल पथवारी कहती है कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, यह पत्थर पत्ते और लकड़ियां हैं जिसे तुम ले जाओ। बहू ने वह पत्थर पत्ते और लकड़ियों के टुकड़े उठाए और अपने घर लेकर चली गई। और घर जाकर वह सब उसने एक कलश में रख दिए। इसके बाद सासू माँ के डर से वह कुछ न बोली। कुछ समय बाद जब सासू माँ ने बहू से दूध दही के रुपए मांगे तब बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह इस कलश में रखा हुआ है। जब सास ने उस कलश को खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे और धन का भी ढेर लग गया था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई हो। तब बहू ने आकर देखा तो सच में धन का भंडार भरा था। इस पर बहू ने अपनी सारी बात सासू माँ को बता दी। और फिर उसकी सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पथवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी। वह भी जब दूध दही बेचने जाती तो वह खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पथवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। तब बहू कहती है, क्या बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है। और उसके कहने पर बहू ने उससे पैसे मांग लिए। और जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पथवारी के चरणों में जाकर रोने लगी। यह सब देखकर पीपल के पेड़ ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब वह कहती है, मेरी बहू मुझसे पैसे मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी ने उसे भी पत्ते और लकड़ियों के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने जाकर कलश में रख दिया। और फिर जब उस कलश को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। यह सब देखकर उसकी सास बहुत आश्चर्यचकित हो गई। इतने में भगवान कार्तिक प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी बहू के मन में मैल नहीं था, उसने प्रेम भाव से भक्ति की थी, इसलिए उसे हीरे जवाहरात मिले थे। और तुमने धन की भूखी होकर लालच में आकर मेरी पूजा की थी, इसलिए तुम्हें उसका फल मिला है।